आखिरकार मुझे जो है सिम मिल गया है 5400 यानी कि 5400 रुपये की पड़ी है। कटिंग कराने का आगे है। पहले देख लीजिए फेस कैसा लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो टोपी पहननी पड़ती है तो देखना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या है। सिनेमा दकांग के लिटिल इंडिया, तो इसका मतलब होगा लिटिल इंडिया में आपका स्वागत है। तो भाइयों आखिरकार मुझे जो है सिम मिल गया है और मैंने सिम लिया हॉटलिंक का। ये मैक्सिस कोई कंपनी है, उसका सिम कार्ड है हॉटलिंक, ये देखो। और ये जो है ये जो केएल सेंट्रल है उसके जो मैंने दिखाई थी सीढ़ियाँ ऊपर को जाती है। न्यू सेंट्रल इस मॉल को शायद NU सेंट्रल मॉल, NU सेंट्रल बोला जाता है। तो यहाँ पर मुझे सिम मिल गई है और सिम जो मैंने जितना भी सर्च किया था, कोई 50 रिंगिट कोई 70 रिंगिट, उसमें भी सिम जो है ना M1 या यूलो फूलो पता नहीं क्या क्या बताते थे, 50 रिंगिट 70 रिंगिट। मैंने सिर्फ और सिर्फ पता कितने में लिए, सिर्फ 23 रिंगिट में 1 वीक के लिए। और 1 वीक बहुत है मुझे, क्योंकि मेरा वीज़ा भी 1 वीक का है और एक मुझे दूसरा दिन मतलब वहाँ 20, 21, 22, हाँ तो दूसरा दिन मुझे है ही यहाँ पर, तो 7 डेज़ के लिए मेरे लिए काफ़ी है। और ये मैं सो फ्रेंड्स स्टोरेज की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने जो है ये सैनडिस्क की 298 रिंगिट जो कि लगभग 5400 यानी कि 5400 रुपये की पड़ी है, जो कि मुझे 7 से 8000 अमेज़न पे दिखा रहा था इंडियन रेट, 7 से 8000, और ये मैंने 5400 में ली है। अब ये 480 GB की है, सैनडिस्क की SSD है, हार्ड डिस्क नहीं है, SSD है। तो आप लोग बताना ये मैंने सही रेट में ली है या फिर मैं ठगा गया हूँ। तो ये भाई कह रहा है कि बताना मत, मैंने कहा बताऊँगा ज़रूर भाई, बताऊँगा क्यों नहीं। मैंने भाई हार्ड डिस्क ली है, अब जो इंटरनेशनल वारंटी की नहीं है, और बाकी पता नहीं, ख़राब तो ऐसे नहीं होनी चाहिए सैनडिस्क की, बाकी देखते हैं। और अब चलते हैं भाई लिटिल इंडिया की ओर, सारा काम जो है फतेह हो गया है। अब हम चलें, किधर से चलें, इधर से चलते हैं। तो भाइयों मैं जो है हार्ड SSD और अपना जो है सिम लेके आ गया हूँ बाहर। अब यहाँ से चलना है लिटिल इंडिया, बाल कटाने और कुछ खाने को देखना हल्का फुल्का। तो केएल सेंट्रल से मैं बाहर आ गया और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है कितना, ओनली 800 मीटर दिखा रहा है यहाँ से लिटिल इंडिया। ब्रिक फील्ड्स उसको बोलते हैं। तो मैं पैदल ही चलूँगा। और यहाँ की ये डबल डेकर भाई, ये भी देख लो, ये है रैपिड केएल, यहाँ जो चलती है यूनिवर्सल और कसर श्रेणी, और एक ये है यूनिवर्सल कैलेंटियन। तो हम ज़रा बाहर उधर से चलेंगे। हाउ आर यू? गुड, थैंक यू। तरीमा काशी। तो केएल सेंट्रल के बिल्कुल बाहर ही यार लिटिल इंडिया, ब्रिक फील्ड यहाँ इसको बोलते हैं एक्चुअली। तो ये तो और बढ़िया है बिल्कुल भाई। ये देखो ये जो बन रहे हैं ना, ये जो आपको देख रहे हैं, ये ऐसे ऐसे करके ऐसे, ये लिटिल इंडिया की ही पहचान है। तो भाइयों ये देखो यार, बाहर जाने की रास्ता है नहीं है, हाँ है तो मैं दिखाता हूँ। ये देखो लिटिल इंडिया के बिल्कुल ठीक चौक पे ये खूबसूरत जो है
फाउंटेन बनाया हुआ है और यहीं से हो जाती है लिटिल इंडिया की शुरुआत। और ये भी बहुत बड़ा है, इसको ब्रिक फील्ड एरिया भी बोलते हैं, ब्रिक फील्ड। हाँ ये देखो, ये हो गई, इधर गेट भी बनाया हुआ है इन्होंने, तो ये लिखा हुआ है कुछ तेलुगु या मलाई कुछ तो लिखी हुई है। यहाँ पर भी भाई साउथ इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा यहाँ रहते हैं, सिंगापुर की तरह यहाँ पर भी। अब भाई मुझे यहाँ ढूंढना है, क्या ढूंढना है, यहाँ पर मुझे सैलून ढूंढना है। यहाँ भी भाई सब कुछ मुझे ये देख के अच्छा लग रहा है, जो गोल गोल से बना रखे हैं ना, ये जो बनाया है ये देख के अच्छा लग रहा है। रेस्टोरेंट वगैरह सारे। और ये वाला लिटिल इंडिया तो मुझे छोटा सा लग रहा है, सिंगापुर के मुकाबले तो छोटा है, लेकिन खूबसूरत है ये। मलेशिया में इंडिया का। तो भाई ये इसका वेलकम गेट है, स्लिमत दकांग के लिटिल इंडिया। तो इसका मतलब होगा लिटिल इंडिया में आपका स्वागत है। इधर से इसका गेट है और इधर से इसका गेट है ये वाला, और जो है ये अपना शुरुआत हो ही जाती है इसकी। मैं उस साइड से आया था केएल सेंट्रल की तरफ से, और लेकिन गेट इस तरफ बनाया, कोई बात नहीं, मैं ही बनाया हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। साथियों, ये गेट देखकर कंफ्यूज मत होना। आप अगर नॉर्मली आते हैं तो आप मेट्रो से ही आएंगे, तो जिस साइड से मैं आया था पहले उसी साइड से आप आएंगे, और ये गेट दूसरी साइड बना। और यहाँ पर मैं काफी देर घूमा और बहुत ही मुझे यहाँ एंजॉय आया, बहुत ही मजा आया यहाँ पर देखकर। मतलब जो एक इंडिया वाली फील मुझे आई यहाँ पर। इवन की बस स्टैंड जो है वो भी इंडियन स्टाइल में यहाँ पर बने हुए थे। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये इंडियन स्टाइल में ही बस स्टैंड बना हुआ है। तो साथियों, काफी देर घूमने के बाद भी मुझे हालांकि कई सैलून दिखे, लेकिन आखिरकार में मैंने एक जो सैलून जो मैंने सबसे पहले देखा था, मैं उसी सैलून में गया और मैंने वहां पर कटिंग करवाई। तो भाई कटिंग कराने का आगे है, और 18 रिंगिट भाई मांग रहे हैं। अभी इनको बताता हूँ मैं कैसे कटिंग करवानी है। थोड़ा सा बताता हूँ, पहले देख लीजिए फेस कैसा लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो टोपी पहननी पड़ जाए, तो वो देखना पड़ेगा। साथियों, ये कटिंग जो है मुझे 18 रिंगिट यानी कि लगभग 325 में पड़ी थी। और पहली बार मैं इंडिया से या दिल्ली से बाहर कटिंग करा रहा था, तो काफ़ी नर्वस था। मैं सोच रहा था कि यदि अगर कटिंग गड़बड़ हुई तो कहीं पूरे टूर पर मुझे कैप पहनकर ना रहना पड़े, लेकिन आखिरकार में लुक कुछ ऐसे निकल कर आया। ऐसा बन गया
ठाक ही लग रही है, बाकी देखते हैं। सही है। थैंक यू। तरीमा कासी, सॉरी, तरीमा कासी भाई ये हो गई है कटिंग, और कुछ ऐसा आया फ्लेवर कटिंग का। मुझे तो ठीक ही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब ज़रा सामने है 7-Eleven, वहाँ से कुछ ख़रीदते हैं, कुछ देखते हैं क्या क्या मिल सकता है वहाँ पे रात के लिए, और उसके बाद फिर कुछ खाएंगे यहाँ पर। पहले वहाँ चलते हैं 7-Eleven वगैरह। तो लिटिल इंडिया में 7-Eleven के अलावा काफ़ी सारे इंडियन स्टोर भी है, जहाँ पर आपको इंडियन प्रोडक्ट आसानी से मिल जाएंगे। हालांकि जो मुझे लेना था वो इस 7-Eleven में नहीं मिला, लेकिन आप ये पूरी मार्केट में घूमेंगे, यदि आपको इंडियन प्रोडक्ट चाहिए तो बहुत ही आसानी से आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। No, Hindi. Wait. Speak Hindi. इट्स ओके, इट्स ओके। No problem. Pasta तो bone. भाइयों आपने जो है पानी पूरी, व्हाट कॉल्ड यू, पानी पूरी, Pani puri. पानी पूरी, Golgappe. गोलगप्पे। Yeah. तो ये कौन सा स्टाइल है? दिल्ली, बॉम्बे, बिहार, हर जगह का अलग अलग है। भाइयों आपने इंडिया में पानी पूरी खाई होगी, और इंडिया के मुंबई, कोलकाता, बिहार, अलग अलग डिफरेंट स्टेट में पानी पूरी खाई होगी। आज हम पानी पूरी खाने जा रहे हैं मलेशिया के लिटिल इंडिया की, और देखते हैं क्या टेस्ट क्या है इसका। अपना वही इंडिया वाला है या नहीं है, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें मिलती तो है इंडिया की, लेकिन टेस्ट थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। आप किधर से? मैं दिल्ली, आप पंजाब। पंजाब में कहाँ से? बरनाला. बरनाला। एक एक करके ये सारा गिर जाएगा तो भाई 10 रिंगिट का एक सेट, यानी कि 10 पीस 10 रिंगिट के हैं। तो हमने जो है 5 पीस लिए, 5 रिंगिट के। अब देखते हैं क्या है। इन्होंने इसमें वही प्याज वगैरह, भुजिया वगैरह पूरा। क्या है बड़ी बड़ी प्लेट? पानी पूरी. Thank you, sir. Thank you. One set. Okay. This is 10 records. बढ़िया है। तो भाइयों गोलगप्पे खा लिए, पानी पूरी अच्छे लगे, और यहाँ भाई से मुलाकात हो गई, और कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिली अच्छी भी। तो भाई यहीं पे जॉब करते हैं। क्या नाम है भाई? मेरा नाम विनोद रुमाल, मैं पुणे से हूँ. विनोद। रुमाल. विनोद नाम है भाई का। और भाई जो है अभी 2 महीने ही हुए हैं आए हुए, है ना? 2 महीने हुए ना। यहाँ जॉब कर रहे हैं फाइनेंस में, ब्रिटिश पेट्रोलियम में। तो भाई ने बताया कि यहाँ रहना कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, और जो शुरुआत में जो आता है ना वही मतलब बता सकता है, क्योंकि जब 2-4-6 महीने बाद तो फिर आदमी जो है ना घुल मिल जाता है, उसको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। लेकिन 2 महीने में भाई सब कुछ मिल जाता है. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सब हाँ इंडियन स्टोर है, सब कुछ मिल जाता है. हल्दीराम से लेके मसालों से लेके सब कुछ मिल जाता है. सब मिल जाता है। सब्जियाँ भी मिल जाती है. हाँ, महंगी तो नहीं है, इतनी महंगी। थोड़ी सी महंगी है, अगर इंडिया से आ रही है इम्पोर्ट हो रही है, तो यहाँ पे लोकली मिल रही तो वो सस्ती है. अच्छा।
तो विनोद भाई जो है 2 महीने से रह रहे हैं और यहीं पर जॉब कर रहे हैं। और इन्होंने बताया, एक आइडिया दिया, जो 3 बेडरूम जो है यहाँ पर अगर आप रहना चाहते हैं, वैसे जो एम्प्लॉयर वीज़ा यानी कि वर्क वीज़ा पे ही मेरे ख्याल से रेंट आउट कर सकते हैं आप, टूरिस्ट वीज़ा या लॉन्ग टाइम वीज़ा पे नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी बता दें इंडिया के मुताबिक यहाँ सस्ता है। 3 बेडरूम विद पार्किंग 1300 स्क्वायर फीट में भाई ने जो है 23 रिंगिट 2300 ringgit. 2300 रिंगिट में लिया है। और 2300 रिंगिट जो होता है वो लगभग मेरे ख्याल से 40 के आसपास होगा, 40-45 हज़ार। और एरिया वाइज देखा जाए अगर इंडिया में होगा तो वो 60-70-80 से भी ऊपर जाएगा ना। Fully furnished है. और फुली फर्निश्ड में आप ना। सोच रहे होंगे कि 40-50 हजार रुपए में वहाँ 3 BHK फ्लैट मिला है, तो इतना तो दिल्ली में भी मिल जाता है, इससे सस्ता भी मिल जाता है। साथियों, हो सकता है, लेकिन जो इस भाई ने मुझे बताया और जो लोकेशन जो बताई है जहां मैं लिटिल इंडिया खड़ा था, इसके आसपास की लोकेशन जो है ये बिल्कुल सेंट्रल है कुआलालंपुर का। यानी कि एक तरह से आप सोच सकते हैं, अगर दिल्ली में आप हैं और दिल्ली के कनॉट प्लेस के आसपास का जो एरिया है, उस एरिया में इस भाई को जो है लगभग 2300 रिंगिट यानी कि 40 से 50 हजार का फुल फर्निश्ड फ्लैट मिला, 3 BHK 1300 स्क्वायर फीट में। अगर यही रेट आप दिल्ली के CP में जाएंगे तो वाकई में ही 70 हजार से ऊपर का आपको फ्लैट पड़ने वाला है। तो ये रेट जो मैंने बताया ये लोकेशन के हिसाब से थे, हालांकि यहाँ सस्ता भी मिल सकता है। तो भाई इस तरह की रौनक है लिटिल इंडिया की, मलेशिया के। अब चल रहे हैं सीधा अपने होटल यानी कि अपने हॉस्टल क्रिस्ट रेसिडेंस।